संगीत हर इंसान के लिए दिल को छूता है। संगीत तनाव कम कर देता है और संगीत से इम्तिहान में नंबर भी मिलते हैं। इस दावे पर भरोसा करना आसान तो नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की टॉपर यानी कि रक्षा गोपाल की कहानी जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि 7 सुरों का जादू 100 में से 100 नंबर दिला सकता है। क्या 7 सुरों से मिलते हैं इम्तिहान में नंबर? क्या म्यूजिक से बढ़ता है आत्मविश्वास? क्या संगीत से निखरती है छात्रों की प्रतिभा? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में 99.6% अंक हासिल कर टॉप करने वाली रक्षा गोपाल ने खुलासा किया है कि पियानो ने इम्तिहान के दौरान न सिर्फ उनका तनाव कम किया, बल्कि इससे उन्हें ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में मदद मिली। सिर्फ पढ़ाई करना एकदम इम्पॉसिबल है, तो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो डेफिनेटली डाइवर्जन चाहिए। अगर म्यूजिक नहीं तो सबका अपना अपना कुछ होता है, तो कुछ ना कुछ डाइवर्जन बिल्कुल ज़रूरत है। रक्षा गोपाल की ये कामयाबी ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि वो आर्ट्स के विषय से पढ़ाई कर रही थी। माना जाता है कि विज्ञान और गणित के मुकाबले कला विषयों में 100 में से 100 नंबर ला पाना मुश्किल होता है, लेकिन पियानो सीख रही 17 साल की रक्षा ने ये कमाल भी कर दिखाया। रक्षा नोएडा के म्यूजिकोलॉजी नाम के इंस्टीट्यूट से पियानो की ट्रेनिंग ले रही है। जब हमने इंस्टीट्यूट के दूसरे छात्रों से बात की तो साफ हो गया कि संगीत ने यहाँ आने वाले हर छात्र की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। वो म्यूजिक के साथ साथ पढ़ाई, खेल और दूसरे कामों में भी पहले से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। म्यूजिकोलॉजी से गिटार सीख रहे विनायक अरोड़ा बीटेक के छात्र हैं। ज्यादातर वक्त पढ़ाई में गुजर जाता है क्योंकि इम्तिहान में बेहतर करने का दबाव है, लेकिन जब भी मौका मिलता है गिटार के साथ वक्त बिताते हैं और परीक्षा के दिनों में भी संगीत से उनका नाता बना रहता है। जब भी मैं एग्ज़ाम्स दे रहा होता हूँ, मेरा गिटार साथ में ही पड़ा होता है। मैं पढ़ता हूँ, जैसे ही बहुत ज़्यादा हुआ मैं गिटार उठाता हूँ, थोड़ी देर गाता हूँ, फिर वापस पढ़ता हूँ। ऐसे एक पूरा शेड्यूल बन जाता है पूरे 2 हफ्तों का। और फिर जितना ज़्यादा गिटार बजाता हूँ, आयरॉनिकली उतना ही अच्छा एग्ज़ाम्स भी जाते हैं। इसी साल 12वीं की परीक्षा में 96.4% अंक हासिल करने वाले कुणाल के मुताबिक संगीत ने तो उनकी जिंदगी ही बदल दी। हालांकि उन्हें म्यूजिक में अपना करियर नहीं बनाना है, लेकिन इसी म्यूजिक ने उन्हें आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया। पहले तो मैं बहुत किसी से बोलता भी नहीं था। गिटार के कारण कॉन्फिडेंस आया कि मतलब हाँ, कि किसी दूसरे के लिए मैं स्टैंड अप कर सकूं, किसी दूसरे के लिए खड़ा हो, किसी और की आवाज बनूं मैं। I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is crazy feeling, a rat-tat-tat on my heart. शील और प्रयासा ने भी इम्तिहान में पहले से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है और दोनों इसके पीछे वजह संगीत को ही मानती हैं। यहाँ तक कि ये दोनों परीक्षा के दिनों में भी म्यूजिकोलॉजी चली आती थी। पहले चीज़ों को डेप्थ में नहीं समझ पाती थी मैं। जैसे म्यूज़िक सुनना शुरू करा, खुद का लिखना शुरू करा, प्ले करना शुरू करा, तो उससे पता चलता है कि वर्ड्स की कितनी वैल्यू होती है
और ओवर द इयर्स ऑब्वियसली मेरी अंडरस्टैंडिंग ग्रो हुई है। म्यूजिकोलॉजी से संगीत की बारीकियां सीख रही पिया ने हाल ही में 10वीं पास की है। इम्तिहान के दौरान जब भी उन्हें मौका मिला वो इंस्टीट्यूट चली आती थी, क्योंकि यहाँ आकर उनका दिमाग रिचार्ज हो जाता था। मैं क्लासेस में आती थी, मेरे एग्ज़ाम्स के बीच में बहुत बड़े ब्रेक्स होते थे और टेंशन भी बहुत होती थी, तो दोनों को मिला के म्यूज़िक और गाने में टेंशन थोड़ा कम हो जाता था। म्यूजिकोलॉजी के इन छात्रों के दावों पर वैज्ञानिक भी मोहर लगा चुके हैं। संगीत और पढ़ाई के बीच तालमेल को समझने के लिए दुनिया भर में रिसर्च हो रही है और हर रिसर्च में यही बात साबित हो रही है कि अगर किसी ने संगीत के साथ सुरों को साध लिया तो उसके लिए पढ़ाई ही नहीं, जिंदगी के हर मुकाम पर 100 में से 100 हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। संगीत सीखने वाले छात्रों के दावे पर कई रिसर्च भी मोहर लगाते हैं। कुछ रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि म्यूजिक से अल्जाइमर के मरीजों में भी तेजी से सुधार हुआ है और कुछ जगहों पर तो पेड़ पौधों को भी संगीत सुनाया जाता है। संगीत के 7 सुरों में आखिर क्या जादू होता है जो सुनने वाले को मदहोश कर देता है? आखिर सुर, लय, ताल का संगम दिमाग में कौन सी हलचल मचाता है जो पैर थिरकने लगते हैं? दुनिया भर में म्यूजिक को लेकर कई सालों से रिसर्च हो रही है। इस रिसर्च में ये पता लगाया जा रहा है कि क्या संगीत सुनने पर किसी इंसान का दिमाग बेहतर तरीके से काम करने लगता है। अमेरिका में शिकागो की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की ब्रेन रिसर्चर नीना क्राउज कई सालों के रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि संगीत के साथ सुर दिमाग की उन नसों को प्रभावित करते हैं जो अभी भी इंसान के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। Le temps suspendu, mon cœur est mis à nu, le cœur. बहुत फेमस ब्रेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि अगर आप 7 इयर्स या उससे ज़्यादा की ट्रेनिंग लेते हैं म्यूज़िक में प्रॉपर, तो उससे उनका दावा है कि उसके बाद जो बच्चे हैं वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाएंगे। उन्होंने ये रिसर्च किया। तो क्या संगीत सुनना और सीखना एक ही जैसा असर करता है? क्या सिर्फ कान पर हेडफोन लगाकर गाना सुनने से पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है? जानकारों का मानना है कि संगीत सुनने और सीखने में अंतर है और दोनों का असर भी अलग अलग होता है। हाँ, म्यूज़िक सुनना मैं ये नहीं कहूँगी कि म्यूज़िक सुनने से बहुत अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि वो एफर्टलेस जॉब है। लेकिन जब आप म्यूज़िक सीख के खुद उसमें इन्वॉल्व होके प्ले करते हैं, वो अपने आप में रिलैक्सिंग है और बहुत आगे चल के पढ़ाई में उनको मदद करने वाला है। इसके बावजूद इसमें कोई दो राय नहीं है कि पढ़ाई के दौरान तनाव से राहत पाने का सबसे बेहतर तरीका संगीत ही है, क्योंकि दिमाग को राहत देने वाले दूसरे तरीके छात्रों को और भटका सकते हैं। बच्चा पढ़ाई से अगर 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहता है और वो इंटरनेट देखता है या वो टीवी देखता है, तो उन 10-15 मिनट में उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसको लगता है मुझे और करना था। वैसे रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि संगीत का असर पेड़ पौधों पर भी होता है। संगीत की तरंगे पेड़ पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करती हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इन बातों से पूरी तरह से इत्तेफाक न रखें, लेकिन संगीत सीख रहे इन छात्रों का अनुभव बताता है कि इससे न सिर्फ पढ़ाई में उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ है, बल्कि अपने व्यक्तित्व को निखारने में भी मदद मिली है।
म्यूजिकोलॉजी के इन छात्रों के दावों पर वैज्ञानिक भी मोहर लगा चुके हैं। संगीत और पढ़ाई के बीच तालमेल को समझने के लिए दुनिया भर में रिसर्च हो रही है और हर रिसर्च में यही बात साबित हो रही है कि अगर किसी ने संगीत के साथ सुरों को साध लिया तो उसके लिए पढ़ाई ही नहीं, जिंदगी के हर मुकाम पर 100 में से 100 हासिल करना मुश्किल नहीं होगा।